हेलो जी, राम राम जी। आप सबका हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। और आज आपको मैं कई पौधों के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। जैसे तुलसा, एलोवेरा, कई पौधे हैं। पहले मैं तुलसा के बारे में बताऊंगा अपना। आप सब तुलसा का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह तुलसा का प्राचीन काल से चली आ रही है तुलसा। और तुलसा होती है 3 प्रकार की। ये तुलसा है रामा, और ये तुलसा है श्यामा, और ये तुलसा है जंगली तुलसा बोलते हैं। इसको मरवा होता है, ये मरवे को हमेशा जंगली तुलसा बोली जाती है। जैसे तुलसा है, इस तुलसा का प्रयोग हम हर चीज में करते हैं। खांसी, जुकाम, बीपी, कोई भी चीज हो, इसके पत्ते उबाल कर यूज कर सकते हैं। और जिसका बुखार नहीं टूट रहा, मतलब जैसे टूटता नहीं है, कई 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तुलसा और लौंग, इन पत्तों के बीच में, जैसे तुलसा हो गया, इसका पत्ता है, तो इसमें लौंग ऐसे लगा के, एक लौंग, 4 पत्ते और 4 ही लौंग, उसको चबाने से नरनावासी बुखार टूट जाता बिल्कुल। और बीपी कम हो जाता है इसको लेने से। ये होती है गर्म, सिर्फ 2 महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए, या तो गर्भवती महिला हो या बच्चे को दूध पिलाती हो महिला, उसको नहीं लेनी चाहिए। परवा, इसका उपयोग हम चटनी में यूज किया जाता है ज़्यादातर। और घर में सुगंधित पौधा बोला जाता है, ये उसमें यूज करा जाता है। इसके हर पत्ते थे, मतलब सुगंध, बीपी, शुगर, अगर किसी को उल्टी भी होती है तो इसके पत्ते को कूट कर इसका रस निकाल कर बच्चे को पिला देते हैं, या बड़े को पिला दे, किसी को पिला दे तो नहीं होंगे। यो है एलोवेरा। और एलोवेरा के क्या क्या फायदे हैं, मतलब बहुत सारे तो पता भी होगा। जैसे इसकी ये तोड़कर इसको ऐसे रख देना चाहिए, इसका जो पीलापन या गंदा वो है वो निकल जाएगा। उसके बाद इसको पीने से सिर दर्द, पीलिया, कान में मतलब पीलिया, और जो दांतों से बदबू आती है ना, उसमें कर लेना चाहिए। और जो दांतों का कीड़ा है वो भी खत्म हो जाता है इससे। इसके इतने फायदे। और चेहरे पर ग्लो लाता है, और इससे लगाने से चेहरे के बालों में, मतलब इसके इतने फायदे हैं कि आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। और सबके घर में एक एक पौधा लगाना जरूरी। ये है पुदीना। आप सब ने पता होगा इसकी खुशबू कितनी होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसकी चटनी बनाते हैं। चटनी बना के, और जो पेट के कीड़े होते हैं, जब खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। और पुदीने को सलाद के रूप में खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और इसको गर्मियों में सबसे ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह नहीं लेनी चाहिए। सबको पुदीने का पानी पीना चाहिए, गर्मियों में सबसे ठंडा। और पुदीने से पेट में अगर किसी को गैस बनती है ना, तो इसको कूट कर लेने से गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। गोली, जैसे पुदीने की गोली बेचते हैं ना, वह इसी की बनती है। तो आप अपने घर में पौधा लगाओ, और उस पौधे से, देखो जी, यो पत्थर चट, और ये मटका एक्स्ट्रा पड़ा था इसके, इसीलिए मैंने इसमें अपनी जो जड़ी बूटियाँ सारी इसमें लगा रखी है। और इसके पत्तों से ही देखो, इसका पत्ता ना, जो इससे एक्स्ट्रा पत्ते अपने आप पौधे निकल आते हैं इनके पत्तों से ही। और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसके जो पीले पत्ते हो जाते हैं बड़े होकर, उसका जो बच्चों का कान बहते हैं ना, उनमें डालने से बच्चे का कान बिल्कुल नहीं बहता। उसका पानी उबालो पत्ते का, और उस बच्चे के कान में डाल दो। और एक पथरी सुबह उसको पीसकर मिक्सी में, और उसका पानी बना के और पी लेने से पथरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सुबह शाम लेनी चाहिए। और इसका सुबह का टेस्ट अलग होता है इन पत्तों का, दिन में अलग होता है, और शाम को इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अगर किसी का कहीं पर भी शरीर में फुंसी, गांठ वह बन जाए, तो इसका पत्ता तोड़कर और उसके ऊपर लगाकर बांध लेना चाहिए ऐसे। उससे क्या होगा, वह गांठ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो गांठ कैंसर का भी रूप धारण कर लेते कई बार। तो किसी का भी कोई गांठ हो तो ज़रूर एक बार यूज करके देखना जी। ये दवाई सबसे बढ़िया अपने घर में रखा करो। कोई भी पौधा लगाओ, हर पौधे के अलग अलग फायदे हुए हैं, तो अपने घर में कम से कम 10-15 पौधे तो हर व्यक्ति ने लगाने चाहिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, लगाइयो। देखो जियो है सदाबहार का पौधा, आप सब ने देखा भी होगा। ये है सदाबहार का पौधा। इसके पिंक, सफ़ेद कई तरह के होते हैं। ये होता है देसी, जिसमें पिंक फूल आते हैं।
और ये सबसे ज़रूरी है मतलब शुगर के लिए। जो शुगर के मरीज होते हैं उसके पत्ते लेने से कभी शुगर की दवाई नहीं लेनी पड़ती। तो ये सबसे ज़्यादा शुगर। और आज की वीडियो में देखा होगा जी आपने, मैंने कितने पौधों के बारे में बताया है और जिन पौधों के बारे में बताया एक बार यूज करके और ज़रूर कमेंट करना आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इन वीडियो को देख के आप कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, भाई किसी को फ़ायदा होता है।